नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम 1947 के बारे में। दोस्तों, हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भाग 1 का प्रथम अध्याय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और जो स्वतंत्र भारत की सत्ता है यह भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। परंतु इसका विरोध मुस्लिम लीग ने कर दिया और मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की बात कही और भारत विभाजन की इस योजना पर पहली बार मुहर 3 जून 1947 को माउंटबेटन की 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की प्रकाशित योजना में प्रथम बार भारत विभाजन की योजना पर मुहर लगी और 2 डोमिनियन राष्ट्र का सृजन हुआ, जिसमें भारत व पाकिस्तान 2 डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र का सृजन हुआ भारत पाकिस्तान का। और उसके बाद दोस्तों, जब तक हमारा संविधान 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और जब तक हमारा संविधान अस्तित्व में नहीं आया, 26 जनवरी 1950 को उससे पहले हम डोमिनियन थे और 26 हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। इसको हम समझते हैं दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा हमें आजाद कर दिया गया। परंतु 26 जनवरी 1950 तक जो हमारा शासन चलाया जाता रहा, 26 जनवरी 1950 तक हमारा शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलता रहा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 26 जनवरी 1950 तक हमारा शासन चलता रहा। 26 जनवरी 1950 तक हम डोमिनियन बने रहे, परंतु 26 जनवरी 1950 के बाद हम रिपब्लिक यानी गणतंत्र हो गए और जो संविधान हमारा था वो अस्तित्व में आया। और इसी भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम जो 1947 है, इसी भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम 1947 के द्वारा भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद जो भारत सचिव की सलाहकारी संस्था थी, इसमें 15 सदस्य थे, उसका अंत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कर दिया गया और भारत सचिव का पद बरकरार था। इसका अंत जो है भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम 1947 के द्वारा इसका अंत हो गया। अब जो हमारा पहले बचा हुआ था भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 जिससे द्वारा हमारा शासन 26 जनवरी 1950 तक चलाया जाता रहा। इसको भी अगर आपने पढ़ा होगा तो संविधान के अनुच्छेद 395 यानी आर्टिकल 395 के द्वारा इस भारत शासन अधिनियम को भी समाप्त कर दिया गया। और भारत में अब उसके बाद से भारत का जो शासन है यह संविधान से चलाया जाने लगा। दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में संविधान का निर्माण, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत पुस्तक का। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम 1947 इसके साथ जो एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, इसका भाग 1 का जो प्रथम चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वह खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम इस संपूर्ण एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक को अपने चैनल पर कवर करेंगे। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।